कहना न होगा कि सारी शक्ति इस समय तो लोटे के पक्ष में ही थी। पेज पलटो। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। काटो तो बदन में खून नहीं, इसका मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना, ठीक है, स्तब्ध हो जाना। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको उतारो पहले तो कुछ शब्द। ये उतार लिए क्या? नहीं उतारे तो इनको उतार लेना अच्छी तरह से। कोई इक्का दुक्का बच गया तो ये लिखा पड़ा रहेगा, मिटोना मत इसको, उतार लेना जो रह गए वो, ठीक है। वो 2 बार गए ना, उनको कह देना उतार लेंगे। तो आपके एक मुहावरा है, काटो तो खून नहीं, मतलब स्तब्ध रह जाना। क्या? इसको साधारण शब्दों में कहो तो हैरान रह जाना। क्या? स्तब्ध रह जाना, आश्चर्यचकित होना। जैसे अपने बोलते ना हक्का पक्का रहना, हक्का पक्का नहीं समझते तो आश्चर्यचकित रहना, हैरान हो जाना। तो ऐसी स्थिति हो गई थी लाला की। तो ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार रूटीन में किताबों में आते हैं और बार बार हम जो बोलते हैं उसमें भी कई शब्द हम यूज लेते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ आप लोगों की जो वोकैबुलरी है, शब्द भंडार, वो कम है, तो साधारण शब्द समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैंने आपको बताया था लाठी वाला उदाहरण है, यहाँ कचरा पड़ा था तो मैंने कहा ये लाठी दूर फेंकना। अब लाठी ऐसा शब्द है जो पूरे भारत में चलता है, हर कोई समझ लेता है, पर वो लड़का नहीं समझ पाया। जब मैंने कहा ना तड़ी फेंक दे दूर, तब जाकर के फेंकी। पहले मैं कह रहा था लाठी फेंक दे, तो वो कचरा सा उठा के बाहर फेंक गया। मैंने दोबारा कहा लाठी फेंक दे दूर, फिर वो कोई कागज का टुकड़ा था उसको बाहर फेंक गया। अरे मैंने कहा लाठी, तब एक लड़के ने कहा सर तड़ी बोलो, तड़ी से समझेगा। तो मतलब ये है कि शब्द भंडार कम है। अब मैं करूं क्या? कई बार 10वीं क्लास में भी पढ़ा रहा था, एक शब्द आया सम्मोहन। अब सम्मोहन मुझे समझाना था। जब आप लाठी नहीं समझ रहे, आपका अपना जो पर्टिकुलर शब्द है वो समझते हो, तड़ी। हम तो तड़ी भी समझ जाते हैं, लाठी भी समझ जाते हैं, लठ भी समझ जाते हैं, छड़ी भी समझ जाते हैं। छड़ी छोटी लाठी को ही कहते हैं, ठीक है ना। डांग भी समझ जाते हैं। तो आप जो घर पर बोलते हो वो शब्द आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब जैसे भूल गया, उसको आप बोलते हो भूल गया, ये कहीं काम नहीं आने वाला। तो जो घरेलू शब्द होते हैं ना, वो छोड़ो, आगे बढ़ो, नए शब्द सीखो। लिखने वाले जो काम आने वाले शब्द हैं वो याद रखो। समझे बात है? घरेलू शब्द हर एक के अलग अलग होते हैं, क्योंकि बोली जगह जगह बदल जाती है। बोली जगह जगह बदल जाती है और हमें काम बोलियां नहीं आती, वो तो अपने क्षेत्र में काम आती है। हमें बड़े पैमाने पर दूसरों से संपर्क साधने के लिए हमारे अपने बोली वाले शब्द काम नहीं आएंगे, भाषा के शब्द काम आएंगे। और हमारी राष्ट्र भाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी के शब्द याद रखो। मेरे भी गांव के बहुत सारे शब्द हैं और कई गांव के शब्द देख करके दूर से बता देते हैं गाड़ी में बैठे हुए कि आप उस इलाके के हो, आप वहां के हो, क्योंकि वो बोलने की लय, बोलने के शब्द चुन लेता है कि ऐसे शब्द वहां यूज होते हैं। और मेरे बारे में जल्दी से कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं अपने लोकल शब्द छोड़ देता हूँ। समझे बात है? और जो भाषा वाले शब्द है वो जितने ज्यादा आप जानोगे, समझोगे, तो आपके बड़ी क्लासों में अपठित गद्यांश पद्यांश आते हैं, तो उनको हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो अपना शब्द भंडार बढ़ाओ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उस शब्द पर है कि मैं बार बार कह रहा था कि ये लाठी उठा दे, यहाँ गंदी लग रही है, किसी को लग जाएगी। तो वो कभी पत्ता उठा रहा था और कभी वो कागज के छिलके उठा रहा था। बाद में किसी दूसरे लड़के ने कहा कि सर तड़ी बोलो, फिर समझेगा। तो जब मैंने तड़ी बोला तब वो लाठी उठाकर बाहर फेंक कर आया। यार लाठी तो कॉमन शब्द है, हर एक जगह यूज होता है। तो जो सारे लोग समझते हो वो शब्द तो कम से कम हमारे समझ में आना चाहिए। हर एक की बोली के शब्द जाने ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक समृद्ध भाषा हिंदी के शब्द तो आने ही चाहिए, ठीक है। अब बात ये थी, अति शब्द आया था, अति। तो अति शब्द की नहीं जाना वो, हालांकि अति उपसर्ग में आता है, काम है
अति अधिक अत्यधिक, समझ गए। लेकिन अति को एक शब्द के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे गांव में बोलते हैं कि अति हर एक चीज की खराब है। जैसे बादाम बहुत पौष्टिक होते हैं, लेकिन आप पाव भर बादाम, आधा किलो बादाम एक साथ खा सकते हो क्या? यूं पेशाब बंद हो जाएगा। तो भले ही कोई कितनी कीमती हो, अत्यधिक मात्रा में कर लेंगे तो अति हर चीज की बुरी होती है। अति हर चीज की बुरी होती है। आप मजाक करते हो, हंसी मजाक अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा हंसी मजाक करते रहोगे, कई बार प्रसंग ऐसा होता है जहां हंसी मजाक नहीं करना होता, और कई लोगों को उस समय वो अच्छा नहीं लगता, और आप हंसी मजाक कर बैठोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो हर जगह अति का ध्यान रखो। अति सर्वते वर्जते, अति हर एक जगह कामयाब नहीं होती। समझाई बात है? तो बोलते ही आपने, लेकिन फिर भी वो बच्चे नहीं समझे, अति को नहीं समझे। मैंने कहा यार तुम्हारे बोलती नहीं क्या, डाणी में, गांव में, घर में बोलती नहीं क्या कि अति खराब होती है? ऐसे नहीं बोलते क्या? नहीं, हमारे तो नहीं बोलते। तो अति को नहीं समझ रहा। अति मतलब अधिकता, समझ गए क्या? एक शब्द और था मोह। अब ये सब समझाना था मुझे समझाना था सम्मोहन। जब यार बच्चा लाठी नहीं समझ रहा, अति नहीं समझ रहा, मोह नहीं समझ रहा, ये तो बड़ा ही मोह से है, तो बच्चा मोह नहीं समझ रहा तो सम्मोहन कैसे समझाऊं? पर फिर भी मुझे तो समझाना है ना, क्योंकि शब्द भंडार तो बढ़ाना ही है ना। तो सम्मोहन को समझो, आप ध्यान से सुनो। सम्मोहन समझा रहा हूं। इसमें मूल शब्द मोह है, मोह, ये है मूल शब्द मोह, समझ गए? और न प्रत्यय है, और सब उपसर्ग है। स मैं के हलंत, हलंत मतलब आधा, यह आधा मैं, तो सम मोह ने यूं बनाएंगे, न प्रत्यय, समझे? अब है मोह है, बच्चा मोह नहीं समझ रहा। मैंने कहा यार अपने घर पर बोलते हैं, दादा दादी पापा मम्मी बोलते हैं कि वह तो मोह माया में फंस गया, ज्यादा मोह माया अच्छी नहीं होती, मोह में मत पड़ो। तो ये मोह शब्द क्या मेरा मत तो नहीं सुना हुआ, अब क्या करें? अब मोह सुना हुआ नहीं है, जबकि मोह तो चर्चित शब्द है, सारी दुनिया समझती है कि मोह होता है लगाव, अत्यधिक लगाव, ठीक है? शब्दकोश में देखोगे, डिक्शनरी में या गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मोह के ये अर्थ मिलेंगे: अज्ञान, नासमझी, मूर्खता, बेवकूफी। एक बार तो मैं चक्कर में पड़ गया कि मोह का ये अर्थ कैसे आया, तो भाव ऐसा निकलता है। कैसे निकलता है? मोह होता है लगाव, वो भी कैसा? अत्यधिक लगाव। कौन सा? अत्यधिक। इतना लगाव कि अंधा हो जाए। अंधा आंखों से नहीं, अंधा लगाव का मतलब होता है ऐसा लगाव जिसके बारे में हम उसी को चाहने लगे, इतना बुरी तरह से चाहने लगे कि बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दें। तो ये अंधा मोह होता है। जैसे मान लो कोई माँ है और वो कहेगी मेरा बेटा नहीं भाई, मैं तो हॉस्टल में नहीं भेजूंगी, मैं तो दूर नहीं भेजूंगी। तो तेरे घर के पास कौन सी यूनिवर्सिटी है पढ़ने के लिए? तो घर त्यागना ही पड़ेगा ना। पर वो नहीं भाई मेरे बेटे का वहाँ कौन ध्यान रखेगा, कैसे खाना खाएगा, कैसे, इसको तो कुछ काम ही नहीं आता, इसके कपड़े कौन धोएगा। तो मतलब वो मोह के कारण और बच्चे की प्रगति में बाधक बन गई। दो अब लिखा हुआ है स्कूल के अंदर, वो है ना गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला, पंच लक्षणम विद्यार्थी, पढ़े ना वो? विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं: जल्दी जागने वाला, कुत्ते की नींद लेने वाला, है ना? कुत्ता क्या लगेगा आपको कि सोया हुआ है, एक यूं कर दो छट से खड़ा हो जाएगा, तो कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। आप क्या सो जाते हो 2-2 बाजी की रोट खाकर और उठते हो नहीं, तो बेटा फिर जल्दी उठ के पढ़ोगे कैसे? बोर्ड की क्लास में जल्दी उठ के पढ़ना पड़ता है। आपको हिलाती रहती है मम्मी, खड़ा हो जाए, फिर होता हूँ, यूं करते रहते हो। तो ये कोई विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। और एक अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला, समझे क्या? क्योंकि ज्यादा भोजन करने नींद आएगी। एक गृह त्यागी, घर छोड़ना पड़ता है विद्यार्थी को। तो अब वो जो माँ मेरा बेटा इतना मोह, इतना लगाओ, और लगाओ कौन सा? अंधा लगाओ। यार उसके मार्ग में बातें बढ़ गई, तू उसको आगे बढ़ने दे, बढ़िया स्कूल में उसका दाखिला करवा, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, बढ़िया कोचिंग करेगा, बढ़िया पढ़ेगा तो नौकरी लग जाएगा। पर मोह के कारण नहीं, मेरे बेटे को नहीं भेजूं। तो घर पर कौन सी यूनिवर्सिटी होती है?
तो वो जो माँ का लगाव था, लगाव तो था बेटे के प्रति, लेकिन वो कैसा था? अंधा लगाव था। तो अंधा, अंधा का मतलब जो भले बुरे की पहचान नहीं रखता, भले बुरे की पहचान नहीं है तो अंधा हो गया ना। तो भले बुरे की पहचान ही नहीं है तो ये तो अज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? ना समझी हुई कि नहीं हुई? मूर्खता हुई कि नहीं हुई? उस लगाव के कारण बच्चे को पढ़ना छुड़वा रही है, वो घर में रख रही है माँ, तो वो माँ तो मूर्खता कर रही है, ना समझी है, बेवकूफी है। समझ गए क्या? जितने ज्यादा शब्दों को याद रखोगे हिंदी उतनी सुगम होती चली जाएगी। ये तो आपको बताया क्या, काटो तो खून नहीं, स्तब्ध रहना। स्तब्ध का मतलब होता है हक्का बक्का रहना, हक्का बक्का ही नहीं समझे तो आश्चर्यचकित रहना, है ना। एक और बता दूं अर्थ, स्तब्ध का होता है निश्चेष्ट। अब निश्चेष्ट तो प्योर संस्कृत का शब्द है, एकदम उच्च कोटि का, जिसको बोलते हैं तत्सम शब्दावली। तो निश्चेष्ट होता है बिना चेष्टा के, चेष्टा होता है प्रयत्न, कोशिश कुछ काम करने की। तो जिसमें चेष्टा नहीं है, प्रयत्न नहीं है, कोशिश नहीं है, मतलब निढाल पड़ा है, तो वो स्थिति होती है जिसको आप घरेलू भाषा बोलते हैं सुन। इसकी तो सुन हो गई, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, हिलडुल ही नहीं रहा, सुनना सा होके बैठ गया, है ना। तो उसको बोलते हैं काटो तो खून नहीं, हक्का बक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना, है ना, हैरान सा रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, निश्चेष्ट, चेष्टा ही नहीं, कोई भी हलचल नहीं हो रहा, हलचल, हाथ पैर नहीं हिलाना, कुछ भी नहीं करना, है ना, सुनसा हो जाना, उसको बोलते हैं काटो तो खून नहीं। समझ गए? अब आओ सम्मोहन को हल करते हैं। मोह होता है लगाव या कोई चीज पर ज्यादा मुग्ध हो जाना, एक शब्द और है मुग्ध। मुग्ध होता है मोहित होना। मुग्ध आपका सुना हुआ क्या? जैसे बोलते हैं मंत्र मुग्ध हो गया, यानी मंत्र पर मुग्ध हो गया या मंत्र से मुग्ध हो गया, है ना। एक और शब्द है वो है अवसन, मंत्र मुग्ध को ही बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग शब्द है ये। तो मुग्ध होना, किसी पर मोहित हो जाना, यूं समझ लो आप तो, ठीक है। सम्मोहन क्या होता है? एक कला है जिसमें कोई पहले उस कला को सीखता है, फिर क्या करता है कि वो सामने वाले को उसकी आंखों में देखता है और कई देर तक कुछ करता है, वो अपने योग वगैरह कुछ मतलब कुछ साधना करता है, क्या करता है, मंत्र उच्चारण वगैरह, और धीरे धीरे वो हो जाता है। और वो क्या है, फिर वो ही करेगा जो ये चाहेगा, उसको खुद को कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी। उसको कहते हैं सम्मोहन कर लिया इसको, तो ये तो सम्मोहित हो गया, अब ये बोलेगा वैसे ही वो बोलेगा, ऐसा कर देते हैं। वो एक कला होती है सम्मोहन करने की, नीचे आदमी को सम्मोहित कर दिया जाता है, फिर वो अपना कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो सुन हो जाएगा। मैंने बताया ना, मोह का मतलब सुन होना, है ना, मतलब जिसमें नासमझी अज्ञानता की स्थिति में आ जाना, तो मोह अज्ञानता की स्थिति में आ जाना, तो उसको कोई चीज का ज्ञान ही नहीं होगा, मतलब उसकी ज्ञानेंद्रिया काम करना बंद कर देगी। 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, जैसे जीभ स्वाद का ज्ञान करवाती है, त्वचा ठंडे गर्म का ज्ञान करवाती है, आंख देखने का, रंग का, छोटा बड़ा लंबा हरा पीला काला, इसका ज्ञान कराती है, कान सुनने का ज्ञान कराती है, नाक सूंघने से पता लगता है। तो ये ज्ञानेंद्रिया होती है। तो सम्मोहन हो जाता है तो उसकी खुद की ज्ञानेंद्रिया काम करना बंद कर देती है। ये मैंने लिखा है, स्वयं ज्ञानेंद्रिया, स्वयं की ज्ञानेंद्रिया काम करना बंद कर देती है, वो सम्मोहित हो जाता है, उसके वशीभूत हो जाता है। एक शब्द और है वशीभूत, ये रहा वशीभूत, वो वशीकृत कर लेता है, उसको वश में कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है वो। फिर उसकी ज्ञानेंद्रिया काम नहीं करेगी, इसकी करेगी। ये जैसा चाहेगा वैसा, ये कहेगा उठ, वो उसको कहेगा अब तुम सो रहे हो, अब तुम पहाड़ों की वादियों में घूम रहे हो, तो उसको तो ऐसे लगेगा मैं घूम रहा हूँ पहाड़ों की वादियों में, सारी फीलिंग करवा देता है वो। ये कला होती है, उसको बोलते हैं वशीकृत कर देना, ठीक है, समाधि की स्थिति में ले आना या अर्ध चेतना में ले आना, ये होता है सम्मोहित करना। अब समझे? इतने शब्द है, इन सारे शब्दों को नहीं उतारा तो उतार लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।